कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो और इसके लिए आत्मशक्ति का होना बहुत जरूरी है। हम आभार व्यक्त करती हूँ ABTML का कि उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कार्यशाला आयोजन करने के लिए हम महिला मंडलों को दिया। ऐसे विषय, उन विषयों पर हम जितना बोले, जितना सुने और जितना पढ़े, उसमें अपनी आत्मशक्ति को जगा सकते हैं। बहुत जरूरी है, चाहे कोई काम करना हो या फिर किसी विषय पर निर्णय लेना हो, सबके लिए व्यक्ति के अंदर मनोबल का होना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति आत्मशक्ति से भरपूर होगा तो ही किसी काम में कामयाबी हासिल कर सकता है। प्रश्न उठता है, हम अपनी आत्मशक्ति कैसे जागृत करें? आत्मशक्ति जागृत करने का पहला सूत्र है, नकारात्मक विचारों से दूर रहें। विचार दो प्रकार के होते हैं, नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव, मिथ्या और सम्यक। शक्ति को जागृत करने में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यदि हमारे विचार सकारात्मक है तो हम सकारात्मक शक्ति को प्राप्त करेंगे। जिसके पास में सकारात्मक शक्ति होती है उसका तन भी स्वस्थ रहता है और उसका मन भी स्वस्थ रहता है। वही व्यक्ति आत्मशक्ति को अच्छी तरह से जागृत कर सकता है। जैसे एक व्यक्ति का, वो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड, भयंकर ठंड है, तो ऑफिस से आया, मतलब ऑफिस से आया, आके इतनी ठंड, खुद तो आके कंबल में बैठ गया, लेकिन अपनी पत्नी को बोलता है मेरे को गरम गरम खाना दो। तो पत्नी गरम गरम खाना तो गई। तो वो फिर उसके मन में आया विचार कि मैं इतनी ठंड में, मैं तो कंबल लेके बैठ गया, लेकिन मेरी पत्नी है वो ठंड में खाना बनाने गई है, तो ये मेरा कैसा विचार है। तो उसने उसी समय अपने मन में सोचा कि नहीं, मैं रात में खाने का ही त्याग करूँगा। इसी को बोलता है सकारात्मक सोच। क्योंकि उसने सोचा अब गरम गरम खाना चाहिए और पत्नी लेने भी चलेगी, लेकिन उसके मन में यही विचार है। यही बात है कि सकारात्मक सोच से हम अपना भी कल्याण कर सकते हैं और दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। जब दिल और दिमाग में नकारात्मक विचारों से भर जाते हैं तो आत्मविश्वास की कमी आने लगती है। जीवन में कुछ घटनाएं, जैसे कि बार बार रिश्ता टूटना, लंबी बीमारी, नौकरी न लगना आदि घटनाएं जीवन में नकारात्मकता भर सकती है। ऐसी परिस्थितियों में अपने अंदर सकारात्मक विचारों को जागृत करें। मन में यह विश्वास रखें कि आप हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जैसे गजसुकमाल मुनि, तो गजसुकमाल मुनि जब दीक्षा लिए तो भगवान अरिष्टनेमि के पास गए, बोले भगवान मुझे इसी भाव में मोक्ष चाहिए, तो इसका क्या रास्ता है, कोई उपाय बताइए। तो भगवान को तो मालूम था, केवल ज्ञानी थे कि इसका इसी भाव में होने वाला है। तो भगवान ने कहा तुम शमशान घाट में जाओ और 12वीं प्रतिमा धारण करो। तो उन्होंने 12वीं प्रतिमा धारण की और सब अपने ध्यान में लीन हो गए। तब उनके संसार पक्ष से ससुर वहाँ आए, उनकी सगाई की थी। पहले के जमाने में छोटे ही ऐसे बात बात में सगाई हो जाती थी, तो उनकी सगाई की थी। तो उनके ससुर आए और पूर्व भाव के बेर भी उनके जागृत हुए, लेकिन इस भाव के तो वो आके देखते हैं कि ये यहाँ खड़ा है और मैं अपनी पुत्री की सगाई इससे करके रखे। तो उन्होंने गुस्सा आया, क्या किया, बालू की पाल बनाई उनके सर पे और रख वो चित्ता जलती है उसके, वो अंगारे, गरम गरम अंगारे सर पे रख। अब सोचो अपने को, तो एक अगर कोई चींटी भी काटे तो अपने कितना करते हैं, कुछ भी अगर लग जाए तो अपना कितना करते हैं। लेकिन उन्होंने उसी समय उनके मन में आया कि मैं तो भगवान को बोल के आया हूँ कि मेरे को इसी भाव में मोक्ष जाना है, और अगर मैं कुछ भी कर दिया तो फिर तो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने समता का अभ्यास किया और सहनशीलता का, तो उन्होंने सहन किया। मन में चिंतन बदला कि नहीं, ये अगर ये मेरे लिए अच्छा कर रहे हैं, ये मेरे तो ससुर है, अगर मैं संसारिक होता तो मेरे सर में पाग होती, इन्होंने मेरे पगड़ी बांधी है। ऐसे अच्छे विचार, सकारात्मक विचार लेके आए कि सोचते सोचते उनको उसी भाव में सिर्फ बुद्ध मुक्त हो। तो सकारात्मक सोच क्यों हुए कि सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक सोच से घाती कर्मों को जय किया, उसी मुक्त हो गए। सकारात्मक विचार आत्मशक्ति को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। दूसरा पॉइंट है
मनोबल बढ़ाने के साथ, मनोबल बढ़ाने वालों के साथ रहें। अक्सर उन लोगों का साथ समय बिताएं जिनके साथ आप इंजॉय करते हो और वो आपका मनोबल बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छी संगति करें। यदि आप अच्छे लोगों के पास बैठते हो और अनुभवी लोगों के पास बैठते हो तो मनोबल बढ़ाने वाले लोगों के पास बैठते हो तो आप, और ज्ञानी लोगों के पास, तो आपके भीतर में अच्छी ऊर्जा आएगी और आपका विकास होगा और अच्छी एनर्जी आएगी। अगर आप खराब दुर्जन व्यक्तियों के पास बैठते हो तो आपके पास खराब एनर्जी, तो लोग आपसे क्या करेंगे, एलर्जी करेंगे। आप अच्छे लोगों की संगति करें। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले, मुक्का की बात। अच्छे व्यक्तियों के पास बैठेंगे तो अच्छे संस्कारों का निर्माण होगा। संगति अच्छी होनी चाहिए। यदि एक शेरनी का बच्चा होगा और उस समय वो शेरनी एक्सपायर हो गई, वो बच्चा, शेरनी का बच्चा, तो वहाँ पे भेड़िया था। भेड़िया ने देखा कि बच्चा शेरनी का बच्चा है, उसकी तो मान रही थी, तो उसने अपने साथ लेके चला गया। तो वो शेरनी का बच्चा भेड़ियों के साथ खेलने लगा है, मतलब उसका पालन पोषण होने लगा। तो भी भेड़ियों के साथ रहना लगा, तो वो भेड़ियों जैसे हो गया, मैं करने लग गया। तो वैसे ही हम लोग अगर दुर्जन के साथ रहते हैं तो उनकी बुद्धि आती है। अगर जैसे हम लोग साधु संतों के पास जाते हैं, चाहे 10 मिनट ही जाओ, लेकिन उनकी ऊर्जा प्राप्त करके ऐसे मन करता है कि नहीं, हटे ही नहीं, तो उनसे कुछ सीख ही मिलती है। जैसे आज अभी राज का छोटी किसी 62 ठल्ला चले, एक पॉजिटिव सोच आती है ना मन में। जैसे तो वो भेड़िया का बच्चा, शेरनी का बच्चा भेड़ियों के साथ रहता था। तो फिर एक बार एक शेर है, दूसरा शेर आया, देखा कि ये हमारा जाति का है, ये इनके साथ हमारा भाई है, इनके साथ कैसे होता है। तो उसने उस बच्चा को लेके अपने साथ ले गया। तो लेकिन अब उसकी तो आदत पड़ी हुई थी, मैं कर रही थी। बोले तो मैं क्यों कर रहा है, तो शेर का बच्चा है, शेर की तरह धार। तो उसको फिर पानी, जैसे हम आँच में देखते हैं तो अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वैसे उसको पानी में उसको बार बार उसका प्रतिबिंब दिखा रहे हैं कि तुम शेर हो, शेर का बच्चा हो। तो वो देखते देखते शेर की तरह धारने लगा। वैसे ही हमें भी अच्छे लोगों के संगत में रह के शेर की तरह धारना सीखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, खुद के हुनर को पहचानें। हम सभी में कोई गुण अवश्य होता है, बस जरूरत होती है उसको पहचानने की। आत्मविश्वास रखने का मुख्य कारण खुद को लेकर खराब राय बनाना ही होता है। इससे बाहर निकलने के लिए अपने अंदर के गुणों को पहचानें। इससे आपको अच्छा महसूस होगा, आत्मशक्ति भी बढ़ेगी। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, उसकी हम लोग कितनी यूज करते हैं, 2%। 100% में से 2% यूज करते हैं। तो अपने अंदर के जिसको इंटरेस्ट हो उसी हुनर को आगे बढ़ाएं और उसी से आत्मशक्ति को जागृत करें। अब जैसे हम लोग बोलते हैं कि धर्म करना चाहिए, समय करना चाहिए, लेकिन 1 घंटा 2 घंटा का नहीं। इसमें भी क्या है, हमें 24 घंटा हमारे आचरण में आना चाहिए धर्म, तब असली धर्म है। तब क्योंकि 24 घंटा में हम लोग कितना कार्य ऐसे करते हैं, विवाणी से भी बोल देते हैं, कितना तरह का करते हैं। लेकिन जब 24 घंटा हमारे अंदर जो धार्मिकता रहेगी तो क्या उससे हमको संबल भी मिलेगा और शक्ति भी मिलेगी। तो आचरण में हमें 24 घंटा लाना है। फिर समाई, उसमें क्या होता है कि वो समाई है, चाहे स्वाध्याय है, करते हैं तो उसका फल और अच्छा बेनिफिट होता है। चौथा पॉइंट है, उपलब्धियों को याद करें। जीवन में हासिल की गई उपलब्धियों को याद करें, इससे आत्मशक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। एक डायरी में भी अपनी उपलब्धियों को लिखने के साथ उससे जुड़ी हुई कोई तस्वीरें हो तो उसे रख सकते हैं। जब भी कॉन्फिडेंस लेवल कम लगे या महसूस है वो कि हम कुछ नहीं कर सकते, तो तुरंत डायरी देख लेते हैं। क्योंकि अब हम लोग इतने अच्छे कार्य भी करते हैं, खराब कार्य भी करते हैं, तो हर चीज का एक अच्छी चीज हमेशा डायरी में लिख के रखनी चाहिए। बुरी चीज हमेशा शाम को
5 मिनट गुरुदेव भी फरमाते हैं, अभी पीछे भी 3-4 दिन पहले भी फरमाए थे कि रात में हमेशा आत्मलोचन करना चाहिए 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, कि आज दिन भर में हमने ऐसा क्या कार्य किया, उससे खराब बिल्कुल गलत भी किया या अच्छा भी कुछ किया, तो कुछ क्या आत्मा के लिए सबसे मूल चीज है आत्मा। उस आत्मा को हम लोगों को समझना चाहिए। गलतियां करने से न डरे, गलतियां करना 5वां पॉइंट है, गलतियां करने से न डरे। गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, इसलिए गलतियां करने से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि व्यक्ति गलती करके ही सीखता है और आगे बढ़ता है। हाँ, एक बार हुई गलती को दोबारा न करें, इससे आत्मशक्ति भी बढ़ती है। कि कोई गलती हो सकती है किसी से भी, लेकिन उसको फिर अगर बार बार हो तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गलतियों से सीखें, गलतियों को करने से डरने की बजाय कोशिश करें कि गलतियों से कुछ सीखें। गलती हर किसी से होती है, इसका मतलब ये नहीं कि निराश हो जाए। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। गलती तो हर आदमी से होती है, लेकिन उससे डरो नहीं कि जो गलती हुई है उसको सुधार के उससे आगे बढ़े। खुद पर भरोसा रखें, खुद के अंदर आत्मशक्ति जगाने के लिए सबसे जरूरी है स्वयं पर भरोसा रखना। कोई कार्य करने से पहले खुद पर भरोसा होना जरूरी है, तब व्यक्ति को सफलता और आत्मशक्ति भी बढ़ती है। इसलिए खुद पर भरोसा रखें। जैसे हमारे तो कितने एग्जाम्पल है कि खुद पे भरोसा। अब आचार्य भिक्षु है, उससे पहले भगवान महावीर है, तो उनको खुद पे भरोसा था। तो हम तो अपने पूर्वजों को ही अगर याद करें तो उनकी शक्ति अगर ले, उनका भी सोच के अगर हम ले तो अपनी आत्मशक्ति बढ़ा सकते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। ज्ञान अर्जित करें, आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए खुद का ज्ञान बढ़ाएं, क्योंकि ज्ञान अर्जित करने से मनोबल बढ़ता है। किसी विषय पर जितना ज्ञान होगा उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ज्ञान के लिए स्वाध्याय करना आवश्यक है। स्वाध्याय करने से आध्यात्मिक विकास होगा और उससे आत्मशक्ति का जागरण होगा। अपनी आत्मशक्ति को जानने व बढ़ाने के लिए हमें समय पर आत्ममंथन की बहुत आवश्यकता है। जैसे धर्म से संबल भी मिलता है, स्वाध्याय करते हैं, या स्वाध्याय करने से क्या होता है, सुनते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने से हमको बहुत चीजें सीखने को मिलती है। जिसका कभी ऐसे सोचते हैं उसके साथ ये हो गया, मतलब भाइयों में हो गया, आपस में किसी के भी साथ होता है तो अपने मन कैसे खराब कर। हम तो पुरानी जब पढ़ते हैं ना आचार्यों की, और पुरानी जब बातें हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आगे भी वैसे ही होता है, ये मनुष्य का ऐसे स्वभाव है। तो उसी में धर्म हमें क्या सिखाता है, संबल सिखाता है। जैसे ये कोरोना काल में एक लेडी थी, तो उसका वो 42 साल की थी, उसका पति था 44 ईयर्स का, 44 साल का, और उसका एक बेटा था। तो उसका हस्बैंड बहुत धर्म करता था, लेकिन कोरोना में तो किसी को धार्मिक को भी नहीं छोड़ा और धार्मिक किसी को भी नहीं छोड़ा। ये चीज है कि धार्मिक को ज्यादा परीक्षा लेती है, ज्यादा परीक्षा होती है उनकी। तो उसका पति एक्सपायर हो गया, तो वो बच्चा महाराज के आना बंद कर दिया। बोला कि नहीं, धर्म, मेरे पापा इतना धर्म करते थे, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। तो उसकी मम्मी थी धार्मिक, वो समझदार थी, तो उसको धर्म से भी उसको संबल मिल गया, वो इतनी मिसलीड नहीं हुई। तो वो जाती महाराज के पास, तो महाराज बोले कि वो महाराज को बोली कि जैसे हमारे मन में कुछ भी होती है ना, तो हम लोगों को महाराज के पास मतलब जाके अपना मन हल्का करना चाहिए। तो वो बोली मेरे को और कोई दुख नहीं है, मेरे पति का भी जितना दुख नहीं है, जितना मेरे बेटा मतलब आपके यहाँ आना छोड़ दिया, उसका मेरे को सबसे ज्यादा दुख है। तो उन्होंने महाराज को उसको दोस्तों के द्वारा कैसे करके उसको लड़का को बुलाया। लड़का आया तो बोला कि नहीं महाराज क्या धर्म करे, मेरे पापा तो इतना धर्म करते थे, लेकिन उनके साथ तो ऐसा हो गया। तो महाराज बोला कि अभी थोड़ा दिन पहले एक 60 साल की औरत एक्सपायर हुई, तो उसकी पति का क्या हाल है। बोला महाराज वो तो डिप्रेशन में चला गया। बोला वो क्यों। बोला डिप्रेशन में चला गया। तो बोला तेरे पापा की क्या उम्र थी। बोला 44 साल। तो तेरी मम्मी का क्या हाल है। बोला महाराज मेरी मम्मी तो धर्म को समझते हैं, तो धर्म में लग गई। तो बोला अब तुम बताओ धर्म का क्या मतलब हुआ। वो डिप्रेशन में चला गया, वो समझता नहीं था, जानता नहीं था।
और तेरी मम्मी धर्म धर्म हमें कभी मतलब कभी नहीं, उसे छुटकारा नहीं मिलता है, धर्म से संबल मिलता है, शक्ति मिलती है कि भी हम जैसे कोई भी कार्य करते हैं कि भी धर्म से सीखने को मिलता है। अब आचार्य इतने आचार्य हैं तो इनका हम लोग जीवनी पढ़ते हैं, इनको देखते हैं, इनकी सुनते हैं, तो इनकी मतलब एक एक चीज जब दिमाग आती है ना तो कुछ संबल मिलता है कि नहीं रोने से क्या फायदा है, जो जीव है वो आएगा वो जाएगा। तो ये चीजें हम जब धर्म मन में उतारेंगे, जब धारण करेंगे, तब हमें उसकी उपलब्धि होगी। अपनी आत्मा की आत्मशक्ति को जानने व बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर आत्म मंथन की बहुत आवश्यकता है। आत्म मंथन क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे किया जाता है और आत्मशक्ति को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में आगे बताएगी कार्य समिति की सदस्य श्रीमती उजाला जी सेठ।